आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा पतंजलि's 8 लिम्स ऑफ योगा। पतंजलि के द्वारा योग के 8 अंग। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 नियम रखे हैं अथवा 8 अंग रखे गए हैं। इन 8 अंगों को संस्कृत में अष्टांग कहा जाता है। इससे पहला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अष्टांग योग किसे कहा जाता है। अष्टांग योग में 8 अंगों को रखा गया है। यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि। इसमें सबसे पहले 2 जो अंग हैं यम और नियम। यम और नियम हमारे सांसारिक व्यवहार में सैद्धांतिक एकरूपता लाते हैं। एक योगी व्यक्ति को न केवल आसनों, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना चाहिए, अपितु यम और नियमों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि यम और नियम हमारे सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योग के 8 अंग कौन से हैं? तो सबसे पहला जो अंग है वो अंग है यमा। यमा मीन्स प्रिंसिपल और मोरल कोड, नैतिक सिद्धांत और संहिता। इसके अतिरिक्त एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर सोशल एनवायरनमेंट, हमारे सामाजिक वातावरण के प्रति हमारी अभिवृत्तियाँ यम कहलाती हैं। यम 5 प्रकार के रखे गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा मीन्स अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा का अर्थ है हमें मन से और वाणी से, इसके अतिरिक्त कार्य के माध्यम से भी किसी दूसरे व्यक्ति को कोई हानि ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा परमो धर्म। साहित्य में भी अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। सत्य और प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस, सच्चाई का सिद्धांत। सत्य का अर्थ है जिस घटना को हमने जिस तरह से देखा है उसे उसी तरह से व्यक्त करना और किसी भी परिस्थिति में असत्य का साथ ना देना। एक व्यक्ति को अच्छा योगी बनने के लिए अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। अस्तेय और प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करने का सिद्धांत। प्रिय लगने पर भी हमें किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु को चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति हमेशा संसार में निरादर ही पाता है। ब्रह्मचर्य, कॉन्टिनेंस एंड सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का अर्थ है द राइट यूज ऑफ एनर्जी, अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना। ब्रह्मचर्य में एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाना चाहिए। अपरिग्रह, अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन होर्डिंग और नॉन पोजेसिवनेस, एकत्रित ना करने का सिद्धांत। अपरिग्रह का अर्थ है किसी वस्तु पर अधिकार या उपेक्षा ना रखना। हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी वस्तु को एकत्रित नहीं करना चाहिए, फिर वो चाहे धन ही क्यों ना। सेकंड है नेमा। नेमा मीन्स पर्सनल डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स अवर सेल्फ, हमारे अपने प्रति हमारी अभिवृत्तियाँ और व्यक्तिगत अनुशासन नियम कहलाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को
सड़क पर चलते हुए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी तरह से एक व्यक्ति को जीवन पथ पर चलते हुए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो नियम क्या हैं? तो ये नियम भी 5 प्रकार के रखे गए हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, प्योरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। प्योरिटी मीन्स शुद्धता, आंतरिक और बाह्य शुद्धता। आंतरिक शुद्धता का अर्थ है हमें अपने मन को और अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। बाह्य शुद्धता का अर्थ है निरंतर हमें अपने शरीर की साफ सफाई करनी चाहिए। संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष का अर्थ है सेटिस्फेक्शन, हमें जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और ज़्यादा की इच्छा ना रखना। एक व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उतना ही कमाना चाहिए जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, क्योंकि संतोष व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तपः, एंडुरेंस। तपः का अर्थ है सहनशील बनना। तप के माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक सुदृढ़ता प्राप्त करता है और आध्यात्मिक शक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन, स्वाध्याय कहलाता है। एक व्यक्ति को निरंतर स्व अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि स्व अध्ययन व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है और ज्ञान देता है। व्यक्ति के अंदर अज्ञान को भी स्व अध्ययन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ईश्वर प्रणिधान, डेडिकेशन। ईश्वर के प्रति समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। एक व्यक्ति मृत्यु के समय अपने अर्जित किए संपत्ति को कभी साथ में लेकर नहीं जाता, इसलिए हमें जीवित रहने पर भी उसके साथ लगाव नहीं रखना चाहिए, अर्थात अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए।